बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 28 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से यकम ज़िलक़अदा की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, कोई भी इंसान हो या कोई भी मुल्क, अगर वो किसी एक चीज़ पर इन्हिसार करता है तो नुकसान उठाता है। यही सूरत हाल देखने में आ रही है सऊदी अरब की जानिब से, जो नए नए इक़दामात अपनी आमदन के लिहाज से कर रहा है। सऊदी नॉन ऑयल बरामदात रिकॉर्ड 515 अरब रियाल तक पहुँच गई हैं, जो कि सऊदी हुकूमत की बेहतरीन काविशों को जाहिर करता है। सऊदी विजन 2030 के आगाज़ के बाद से 113% रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। सऊदी अरब नॉन ऑयल बरामदात 2024 में रिकॉर्ड 515 अरब रियाल यानी 137.29 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो कि अब तक की सबसे बुलंद तरीन शरह है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक नॉन ऑयल बरामदात यानी दूसरे ममालिक में जो सऊदी अरब से चीज़ें जाती हैं उसमें 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी विजन 2030 के आगाज़ के बाद से 113% ये इजाफा तारीखी रिकॉर्ड है। सऊदी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब की हुकूमत कामयाबी के साथ इन बरामदात कौमी मसनूआत की मुसाबकत बढ़ाने में ममलिकत के मुसलसल कोशिशों को बरकरार रखे हुए है। याद रहे, सऊदी अरब ने विजन 2030 के हवाले से सालाना रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था कि ममलिकत ने 77.6 अरब रियाल यानी 20.70 अरब डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को सऊदी अरब में लाने के लिए इक़दाम किए। ये तमाम चीज़ें उसी बुनियाद पर हैं क्योंकि बड़े सरमायाकारों ने सऊदी अरब में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनकर दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। सऊदी अरब ऑयल पर कम से कम इन्हिसार करने के साथ साथ सियाहत के शोबे में भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। 2016 के बाद 270% इजाफा देखने में आया। 2024 में तकरीबन 30 मिलियन बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट ने सऊदी अरब का रुख किया, जिसमें 2019 के मुकाबले में 150% इजाफा हुआ है। हज के दौरान बेपनाह ऐसे काम जारी होते हैं जिससे गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये कुछ वक्त के काम जिसे मौसमी काम कहा जाता है, यानी हज के सीज़न के लिहाज से इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि अजीर अल हज सर्विस से बाकायदा तौर पर मौसमी कामों का आगाज़ किया जाएगा। वो गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो इससे फ़ायदा उठाना चाहें, मुलाजमत हासिल करना चाहें, इन्हें मुलाजमतें मिल जाएंगी। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को आर्जी बुनियादों पर मुलाजमत देने की इजाज़तनामे अजीर अल हज सर्विस के जरिए जारी किए जाएंगे। 1446 हज सीजन के लिहाज से ये इकदाम किए जा रहे हैं। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से कहा गया कि अल अजीर अल हज इदारों को सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को आर्जी बुनियादों पर मुलाजमत देने और इनके लिए काम के इजाज़तनामे जारी करने की सहूलत फराहम करता है। ये प्लेटफॉर्म इदारों को हज सीज़न के दौरान अपनी खाली असामियों की तशहीर का मौका भी देता है और मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को इन मौक़े को देखते हुए दरख्वास्त लाजमी देनी होगी। वजारत ह्यूमन रिसोर्स ने कहा कि ये इकदाम आज़मीन हज को बेहतर खिदमात फराहम करने और इनके तजर्बे को खुशगवार बनाने के लिए किया गया। वजारत ने यह भी वजाहत की है कि मौसमी कारकुनों यानी टेम्प्रेरी मुलाजमत इख्तियार करने वालों के लिए हज परमिट जारी करना इदारों पर लाजिम होगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी वजारत ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अफराद से अपील की है कि वो मुक़द्दस मुकामात पर काम के लिए अपने कवायद प्लेटफॉर्म पर लाजमी जमा कराएं। ऐसे अफराद जो कि टेम्प्रेरी मुलाजमतें इख्तियार करेंगे, किसी भी तौर पर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए तो मुतल्लिका कंपनी और इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी हुकूमत बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को मुसलसल, बल्कि यूँ कहें कि माहाना नहीं तो रोज़ाना की बुनियाद पर रेजिडेंसी यानी यहाँ की शहरियत देने के लिहाज से इक़दाम कर रही है। सऊदी अरब ने 2024 में मुख्तलिफ पेशावरों के लिहाज से
8,074 प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट जारी कर दिए हैं। इसमें मुख्तलिफ शोबाजात में गैर मुल्की अफराद म्यार पर पूरा उतरे और इजाज़तनामे मुल्क के अंदर रहने वाले और गैर मुल्की शहरियों दोनों को दिए गए। याद रहे, प्रीमियम रेजिडेंसी विजन 2030 जो सऊदी अरब का एक अहम हदफ है, उसके लिहाज से दिए जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिहाज से काबिल तरीन अफराद को सऊदी अरब में काम के लिहाज से राग़िब किया जाए। यहाँ की रिहायशी और दीगर सहूलियात देकर इन अफराद को सऊदी अरब में मज़ीद सर्विसेज बेहतर से बेहतर बनाने के लिहाज से इक़दामात किए जाएँ। याद रहे, 2019 के वस्त में सऊदी अरब ने प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू की थी, जिसमें 2 किस्म की पेशकश की गई। एक मुस्तकिल रहायशी इजाज़तनामे जिसकी कीमत 8 लाख सऊदी रियाल जो कि $2,13,000 के करीब बनती है और 1 साल के लिए काबिल तजदीद होगा। 19 मुख्तलिफ कौमियतों के नुमाइंदों के लिहाज से 73 दरखास्तें शुरू में ली गईं और इसके लिहाज से इजाज़तनामे जारी किए गए, जिसमें डॉक्टर्स और वो अफराद शामिल थे जो अपने ख़ानदानों के साथ यहाँ आबाद होना चाहते थे। 2024 के शुरू में सऊदी अरब ने प्रोग्राम में 5 नई कैटेगरीज मुतारफ़ कराईं, जिसमें कुल 7 तादाद हो गई। गैर मामूली टैलेंट, टैलेंटेड अफराद, कारोबारी अफराद, सरमायाकार, ये तमाम अफराद सऊदी अरब में वसी पैमाने पर सरमायाकारी करके और अपनी काबिलियत को ज़ाहिर करके मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ये रिहाइश हर साल तजदीद होती रहेगी। सऊदी अरब में मौजूद या GCC कंट्री के वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में उम्रे के लिहाज से आना चाहेंगे या बैरून ममालिक से सऊदी अरब में आने वाले गैर मुल्की अफराद को उम्रे के लिहाज से मुकम्मल पाबंदी का सामना करना पड़ेगा जब तक हज के मुकम्मल इंतज़ामात फाइनलाइज नहीं हो जाते, आज़मीन हज अपने मुल्कों की जानिब रवाना नहीं होते। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मंगल से यानी 29 अप्रैल से सऊदी शहरी, सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्की रिहायशी, गल्फ़ कंट्री के शहरी और ममलिकत के अंदर दीगर इक़साम के वीज़े रखने वाले नस्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सऊदी अरब आने वाले हज सीज़न की तैयारी के लिहाज से इक़दामात हो रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज ने ऐलान कर दिया है, सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि यह मुअत्तली 29 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और 1 ज़िलहज्जा 4 जून 2025 तक जारी रहेगी। सऊदी वज़ारत ने मज़ीद कहा कि इस इक़दाम का मकसद आज़मीन हज को बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात के ज़रिए सहूलियात फराहम करनी है, क्योंकि आज़मीन हज की बड़ी आमद मुतवक्का है। आज़मीन की हिफाजत को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकाम ने इस बात की भी तस्दीक की है कि 23 अप्रैल से मक्कातुल मुकर्रमा तक रसाई के लिए एक सरकारी इजाज़तनामा यानी परमिट लाजमी होगा, जिसके बारे में पहले ही दोस्तों मैं आपको इतला दे चुका हूँ। 29 अप्रैल से हज वीज़े के बगैर किसी को भी मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी या इनके पास हज से मुतल्लिका परमिट लाजमी होना चाहिए। 29 अप्रैल यानी कल से सऊदी अरब में जो उम्रा ज़ायर दूसरे मुल्कों में आए हुए हैं, दूसरे मुल्कों से अभी भी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें जाने की आखिरी तारीख है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की जो उम्रा ज़ायर के तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, फौरी तौर पर 29 अप्रैल से पहले सऊदी अरब से निकल जाएँ, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी वज़ारत ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी सज़ा के साथ साथ भारी जुर्माने किए जाएंगे। मुतल्लिका कंपनी को 1 लाख रियाल तक जुर्माना हो जाएगा जो कि उम्रा ज़ायर को लेकर आई है। याद रहे, इस साल हज का सीज़न यानी हज के बारे में जो फाइनली इक़दामात हैं वो 6 जून 2025 के करीब शुरू होने का बहुत इम्कान है। फ़िलहाल ये चांद पर भी डिपेंड करता है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से ताज़ा तरीन इतलात शेयर की गई कि सऊदी अरब के 6 मुख्तलिफ रीजन्स में हल्की बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आएगी, मौसम बेहतर हो जाएगा। ये कौन से रीजन्स हैं, इस बारे में सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि इतवार से मदीना मुनव्वरा, कसीम, हाइल, शुमाली हदूद के अलावा रियाद और मशरकी रीजन के शुमाली इलाकों में मतला गर्दालूद होगा और हल्की बारिश उसके बाद हो सकती है। महकमे ने मज़ीद कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा और दमाम मुल्क के गर्म तरीन शहरों में शुमार किए गए। महकमा मौसमियात ने तबूक के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अलवज, अमलज और दब्बा में 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से गर्द-आलूद हवाएं चलेंगी, जिससे देखने की सलाहियत मुतासिर होगी। हल्की बारिश का भी इम्कान है।
दमाम और अल-खुबर और दीगर मदीना मुनव्वरा के इलाकों में मक्कातुल मुकरमा के इलाकों में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड पर आया है। वीवर्स, मैंने कल आपको बताया था कि कुवैत में 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर जाने का इम्कान है, लिहाजा तमाम लोग इस इलाके में रहने वाले एहतियात बरतें। रियाद रीजन में 41 सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर चला जाएगा, जबकि मदीना मुनव्वरा में 40, जद्दा में 38 के करीब अभी टेम्परेचर है। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि तबूक, करर और सकाका में मौसम तब्दील होता रहेगा, जहां टेम्परेचर 31 से 28 डिग्री के करीब होगा और बहा में 27 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सकता है।